रात का रिपोर्टर कार्यक्रम में आज हम आपको रूबरू कराएंगे गोपालगंज से। गोपालगंज शहर उत्तर बिहार का एक ऐसा शहर जहां पर हाल के दिनों में अपराध घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन इस सर्द और स्याह रात में हम आपको दिखाएंगे कि क्या है गोपालगंज पुलिस का सच। क्या गोपालगंज पुलिस वाकई में नाइट पेट्रोलिंग करती है? हम आपको चलेंगे और ले चलेंगे आपको सदर अस्पताल में और वहां जानेंगे कि मरीजों का इलाज करने के लिए डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद होते हैं या फिर ऐसे और भी सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। रेलवे स्टेशन का वो हाल जहां पर कि सर्दी की रात में कैसे लोगों की रात गुजरती है। तो आइए हम आपको रूबरू कराते हैं गोपालगंज शहर से और चलते हैं और दिखाते हैं गोपालगंज शहर का आपका आज के रात का रिपोर्टर का ये हाल। आधी रात का वक्त है और जब लोग सर्द रात में घरों में हैं तब हम पहुंचे हैं गोपालगंज शहर के पोस्ट ऑफिस चौक के पास। आप देखेंगे कि ये सड़क जाती है NH-28 की तरफ जो गोरखपुर और मुजफ्फरपुर की जाती है NH-28, और इसके अलावा ये रास्ता जाता है थाना की तरफ और ये है शहर का पोस्ट ऑफिस चौक। यहाँ पर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी है, इसके अलावा यहाँ पर कलेक्ट्रेट है, कोर्ट कैंपस है और प्रधान डाकघर भी है। लेकिन देखिए कैसे यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है और यहाँ पर कोई भी आदमी सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहा है। हम आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम क्या है। हालांकि यहाँ पर कोई पुलिस का जवान नहीं दिखाई दे रहा है, कोई गार्ड नहीं है, कोई सिक्योरिटी जो गार्ड है वो नहीं है, होमगार्ड के जवान नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है और नगर थाना की पुलिस इस चौक पर नहीं दिखाई दे रही है। और देखिए यहाँ का प्रधान डाकघर है गोपालगंज शहर का, और प्रधान डाकघर की भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये इसका मुख्य गेट है और ये बंद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा है वो किस कदर लोगों के भरोसे छोड़ दिया गया है। और देखिए ये मुख्य गेट है और मुख्य गेट पर जो है ताला लटका हुआ है। और आप देखिए यहाँ पर जो मुख्य गेट है यहाँ पर देखिए एक गार्ड जो है सिक्योरिटी गार्ड भी दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर, और वो यहाँ टहल रहे हैं। और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर 2 घंटे की शिफ्ट होता है, 2-2 घंटे का, और 2-2 घंटे में जो सिक्योरिटी गार्ड हैं जो वो आते हैं यहाँ ड्यूटी पर, और फिर उनका जब शिफ्ट खत्म होता है तब दूसरे गार्ड आते हैं। गार्ड से इधर आइएगा ज़रा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका कितने बजे ड्यूटी है? आपका हमारा 10 से 12 है। 10 से 12 बजे के बाद फिर क्या होगा? 12 से 2 फिर दूसरे का है। हम फ्रंट में हैं, रियर दूसरा आदमी है पीछे। अच्छा, वो दूसरे आदमी पीछे वो फ्रंट पे आ जाएंगे जी, और पीछे चले जाएंगे जी। अच्छा, और उसके बाद फिर 2 बजे के बाद फिर क्या होगा? फिर दूसरे गार्ड आएंगे, फिर 2 बजे से फिर 4 बजे दूसरा आएंगे, दूसरे गार्ड आएंगे, फिर 4 से 6 दूसरा आएंगे। तो कड़ाके की ठंड है, सर्दी में आप लोग भी बाहर है, तो आप लोग ठंड नहीं लग रही? आप लोग को ड्यूटी कर रहे हैं अभी, आप जगे हुए हैं। ठंड तो लगता ही है सर। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा विनोद प्रसाद सिंह। तो ये देखिए ये विनोद प्रसाद सिंह हैं जो पोस्ट ऑफिस चौक के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, और इनका कहना है कि इनका शिफ्ट 2 बजे तक है और 2 बजे के बाद फिर दूसरे गार्ड जो है उनकी ड्यूटी आएगी और इनका बैक डोर में चला जाएगा। तो यानी कि जो यहाँ पर जो सेफ्टी है, जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, मुस्तैद हैं, और कड़ाके की ठंड हो या फिर शीतलहर हो वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो रात के इस रिपोर्टर में हमने आपको दिखाया पोस्ट ऑफिस चौक का हाल। हम चलते हैं किसी और चौक पर और जानने की कोशिश करते हैं कि उस चौक का क्या हाल है। हम आप पहुँचे हैं गोपालगंज सदर अस्पताल। सर्दी की रात है और आप देखेंगे कि सदर अस्पताल के बाहर जो है सन्नाटा पसरा हुआ है, और हम सदर अस्पताल के अंदर भी चलेंगे और वहाँ देखेंगे कि जो डॉक्टर ड्यूटी पे हैं कि नहीं। और इमरजेंसी वार्ड ये है सदर अस्पताल का, और यहाँ पर मरीजों का क्या हाल है और मरीजों के वार्ड में डॉक्टर राउंड ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो हम चलते हैं सदर अस्पताल और दिखाना चाहते हैं आपको कि सदर अस्पताल में अभी क्या हालात चल रहे हैं अंदर। देखिए सदर अस्पताल का ये इमरजेंसी वार्ड है और इमरजेंसी वार्ड का ये डॉक्टर्स चैम्बर है। यहाँ पर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं
और स्टाफ भी हैं यहाँ पर, हम जानने की कोशिश करते हैं। सर अभी जो पेशेंट है रात को, पेशेंट आते हैं कि नहीं आते हैं रात हाँ, रात को पेशेंट आते हैं। अभी कितने पेशेंट आए होंगे लगभग? अभी तो 6 पेशेंट अभी है यहाँ पे। किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं अभी रात में? एक तो अभी CVA का है जो स्ट्रोक का होता है वो है, दूसरा एक ब्रेथलेसनेस का है, एक और इसका सीवियर पेन था, थाई में एब्सेस है वो है, एक और ब्रेथलेसनेस का है। अच्छा, और अभी जो इमरजेंसी वार्ड में जो पेशेंट भर्ती हैं तो राउंड भी लेते हैं? हाँ, अभी आगे राउंड लिए हैं। तो अभी कितने स्टाफ हैं यहाँ पर रात को ड्यूटी में और कितने डॉक्टर रहते हैं रात को? रात में एक डॉक्टर रहते हैं, इमरजेंसी में एक डॉक्टर रहते हैं। और सारे स्टाफ जो है वो रहते हैं? हाँ, सब स्टाफ। एक्सरे वार्ड भी खुला रहता है रात को समय में? हाँ, एक्सरे खुला, अभी मरीज गया हुआ एक्सरे करवाने के लिए। ओके, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा डॉक्टर सनावल मुस्तफ़ा। तो अब देखिए कि यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो बैठे हुए हैं, जो स्टाफ हैं वो यहाँ पर हैं, और डॉक्टर का कहना है कभी 6 पेशेंट आए हैं रात को और उनको भी एडमिट कराया गया, और जो एक्सरे वार्ड है वो भी खुला हुआ है। हम आपको जो इमरजेंसी वार्ड है वहाँ दिखाते हैं। ये देखिए वार्ड नंबर 4 है एक्सरे वार्ड का, और यहाँ पर जो पेशेंट हैं वो भर्ती हैं, जो यहाँ पर बेडशीट है वो लगाया गया है। देखिए यहाँ पर जो पेशेंट हैं वो पेशेंट यहाँ पर हैं, पेशेंट के साथ उनका जो अटेंडेंट हैं, जो परिजन हैं, वो यहाँ पर एक बेड पे 4 लोग हैं। सर्दी का दिन है और सिर्फ उनके पास एक कंबल है, और इस कंबल के सहारे उन्हें रात काटनी है। और आप जो देखेंगे यहाँ पर कि जो है जो पेशेंट हैं, हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर पेशेंट जो कि डॉक्टर ने इलाज करने के लिए आए हैं कि नहीं आए हैं, क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि वो यहाँ पर राउंड करने के लिए आए थे। आप यहाँ भर्ती हैं? नहीं, साथ में आए हैं। अच्छा, परिजन है आप? हाँ जी हाँ। ये जो परिजन है यहाँ पर, और यहाँ पर पेशेंट आप हैं यहाँ पर? यहाँ पर एक परिजन, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अलाउद्दीन। तो मामू जी क्या हुआ है आपको? तो जख्म है हमारा, खड़ा होकर चलने में दिक्कत है। तो डॉक्टर साहब अभी आए थे देखने के लिए? हाँ आए थे, कल सुबह जाएंगे। अच्छा, सुबह जाएंगे। हाँ। तो यहाँ पर देखिए जो मरीज़ हैं और जो के परिजन हैं वो भी यहाँ पर हैं, और उनका कहना है कि डॉक्टर राउंड भी लेने आए थे। तो गोपालगंज सदर अस्पताल के जो इमरजेंसी वार्ड में जो है डॉक्टर की जो ड्यूटी है वो ऑन ड्यूटी वो मौजूद भी है यहाँ पर। स्टाफ भी आप देखिए कि स्टाफ भी यहाँ पर लगातार जो सलाइन वाटर है वो चढ़ा रहे हैं और लगातार चेकअप भी कर रहे हैं। तो इस तरह से गोपालगंज सदर अस्पताल में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नए डीएम के आने के बाद कोई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुई है यहाँ पर, और जो मरीज़ हैं और जो परिजन हैं तो उन्हें भी जो सहूलियत मिलनी चाहिए वो भी मिल रही है। हम चलते हैं दूसरे वार्ड में और वहाँ भी देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर क्या हालात हैं। इमरजेंसी वार्ड के बाद हम आपको चलते हैं सदर अस्पताल के कैंपस में ही ब्लड बैंक है, और ब्लड बैंक में चूँकि रात को जब यहाँ पर इमरजेंसी में जब मरीज़ भर्ती होते हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा खून की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर ब्लड उपलब्ध नहीं होता है। लोगों की शिकायत होती है कि यहाँ पर ब्लड बैंक में ब्लड नहीं रहता है और यहाँ पर कोई स्टाफ भी नहीं रहता है। देखिए यहाँ हम आ गए हम ब्लड बैंक के पास। आप देखिए ये ब्लड बैंक है, और ब्लड बैंक का आप देखेंगे कि यहाँ पर ताला लटका हुआ है। कोई है अंदर? कोई है? देखिए हम नॉक भी कर रहे हैं, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। यहाँ पर अंदर से ताला बंद है, आप देखेंगे कि अंदर से जो है लॉक है और दरवाज़ा भी खुला हुआ है। एक बाइक भी खड़ी है वहाँ पर, लेकिन कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर ब्लड बैंक देखिए कि स्टाफ आ रहे हैं यहाँ पर, और हम उनसे जाने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ ब्लड बैंक में हैं? हाँ। तो रात को अगर लोगों को खून की जरूरत पड़ती है तो फिर ब्लड उन लोगों को मिलता है? उन लोगों को हाँ, मिलता है। क्या नाम है आपका? गुड्डू कुमार शाह। तो गुड्डू जी रात को पेशेंट आते हैं यहाँ पर ब्लड लेने के लिए? आज कोई पेशेंट आए थे? आज तो मरीज हमारे ड्यूटी में कोई नहीं आया। कोई नहीं आया अभी तक जो है। और उमूमन रोजाना आते हैं रात को कभी कभी इमरजेंसी में? इमरजेंसी में 24 घंटा खुला रहता है, 24 बजे 7 का ड्यूटी है। हाँ, तो रात को आते हैं कि दिन में ज़्यादा आते हैं पेशेंट जो है इस तरह? रात और दिन दोनों में आते हैं। तो आज अभी कोई नहीं आया? अभी नहीं, अभी कोई तो नहीं आया। तो ये गुड्डू कुमार हैं, और गुड्डू कुमार कहना है कि आज रात को कोई नहीं आया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 24 घंटे ड्यूटी होती है और 24 घंटे जो है ब्लड की जरूरत पड़ती है लोगों को, तो ब्लड उपलब्ध कराया जाता है। तो जाहिर है कि ब्लड बैंक में जो है ब्लड के जो स्टाफ है यहाँ पर ब्लड बैंक के वो यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि वो अभी दरवाज़ा बंद था उनका, लेकिन नॉक करने के बाद वो सामने आ गए और उनका कहना है कि ब्लड यहाँ पर उपलब्ध है और लोग ब्लड दिया जाता है। और अब इसके अलावा बगल में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए यहाँ पर कोविड का ये कंट्रोल रूम बनाया गया है, और कोविड
को यहाँ पर कहा गया है कि 24 घंटे जो है यहाँ पर ड्यूटी रहनी है, लेकिन कोई स्टाफ नहीं है। यहाँ पर एक टेंट लगाया गया है और सदर अस्पताल में सुरक्षा को लेकर के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर कि जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो यहाँ पर हैं, क्योंकि रात को अक्सर यहाँ पर जब पेशेंट को भर्ती कराया जाता है तब शिकायतें मिलती हैं कि पेशेंट जो है वो डॉक्टरों से मारपीट हो जाती है, तो इसको लेकर के ऐसी दुर्घटना ना हो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हैं। क्या नाम है आपका? हमारा उगम चौधरी। तो उगम जी, आप लोग का ड्यूटी कितने बजे तक है रात को? हमारा 4 बजे से लेकर 12 बजे तक। 12 बजे तक ड्यूटी है आपका जो है। और 12 बजे बाद फिर क्या कौन दूसरा पार्टी आ जाएगा? तो ये उगम चौधरी हैं और इनका कहना है कि इनकी जो सिक्योरिटी जो है वो सदर अस्पताल में लगाई गई है और रात को 12 बजे इनका शिफ्ट चेंज होता है, उसके बाद दूसरे स्टाफ यहाँ पर आते हैं और फिर वो ड्यूटी करते हैं। तो जाहिर है कि गोपालगंज सदर अस्पताल में जो डॉक्टर थे वो डॉक्टर मौजूद हैं ड्यूटी पर, जो ब्लड बैंक का जो स्टाफ है वो मौजूद हैं और जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो गोपालगंज सदर अस्पताल में जो यहाँ का जो व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रही है। हम चलते हैं किसी दूसरे वार्ड में और जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ का क्या हाल है। अब हम सदर अस्पताल के एक्सरे वार्ड के पास आ गए हैं और ये इमरजेंसी वार्ड से थोड़ी दूरी पर है एक्सरे वार्ड, और यहाँ पर देखेंगे कि 1 नंबर एक्सरे वार्ड लिखा हुआ है, एक्सरे रूम जो है, और दरवाज़ा खुला हुआ है। जाहिर तौर पर यहाँ पर रात को एक्सरे होता होगा और हम जानने की कोशिश करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर एक्सरे वार्ड के क्या हाल है। देखिए यहाँ पर एक स्टाफ हैं और यहाँ पर जो कुछ मशीनें लगाई हुई हैं, लैपटॉप कंप्यूटर भी खुला हुआ है और यहाँ पर काम हो रहा है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार गिरी। तो विनोद जी, अभी स्टाफ रात को जो पेशेंट वो आ रहे हैं यहाँ पर? जी। कितने पेशेंट आए थे रात को? अभी तक 3 आ चुके हैं। 3 पेशेंट आए? जी। एक्सरे हो रहा है? जी। तो ड्यूटी कितने बजे तक रहेगी आपकी यहाँ पर? हमारी सर ड्यूटी है 6 बजे शाम से लेकर के 8 बजे सुबह तक। 8 बजे सुबह तक रहेगी? जी। 8 बजे बाद दूसरे स्टाफ आते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्सरे वार्ड में आपने देखा कि कैसे यहाँ पर काम चल रहा है। तो आधी रात का वक्त है और यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर थे, ब्लड बैंक में भी स्टाफ थे, यहाँ पर एक्सरे वार्ड में भी आप देखेंगे स्टाफ है यहाँ पर। देखिए काम भी हो रहा है यहाँ पर और अभी एक्सरे रिपोर्ट तैयार भी की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर कुछ पेशेंट के जो पर्ची भी लगा हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह से जो यहाँ पर सदर अस्पताल में यहाँ की जो व्यवस्था है पहले से काफ़ी बदली है। पहले यहाँ पर लोगों की शिकायत होती थी कि डॉक्टर नहीं है या फिर स्टाफ नहीं है, दिन में शिकायत मिलती थी कि यहाँ पर एक्सरे वार्ड में स्टाफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो स्टाफ है वो दिख रहे हैं और जो यहाँ पर जो ड्यूटी है लोगों की ड्यूटी भी जो दिख रही है। हम आपको ले चलते हैं किसी और दूसरे वार्ड में सदर अस्पताल के और जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर हैं उनका क्या स्टेटस है और जो स्टाफ है उनका क्या स्टेटस है। हम ले चलते हैं दूसरे वार्ड में। अब हम आप पहुंचे हैं गोपालगंज रेलवे स्टेशन। आप देखेंगे कि गोपालगंज रेलवे स्टेशन पर जो है काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ है और सर्दी की रात में हम यहाँ पर अंदर भी जाकर देखेंगे कि जो रेल यात्री हैं वो किन परिस्थितियों में यहाँ पर सुरक्षा क्या इंतजाम है। आप देखिए कि यहाँ पर दुधिया रोशनी से जो स्टेशन परिसर है वो पूरी तरह से नहाया यहाँ पर जगमग है। पहले यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर इस तरह कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर, और यहाँ पर लाइट की व्यवस्था काफ़ी ख़राब थी। लेकिन अभी हाल के दिनों में जब यहाँ से कई एक्सप्रेस ट्रेनें इस स्टेशन से गुजर रही हैं गोपालगंज रेलवे स्टेशन से, तब यहाँ का जो व्यवस्था है वो काफ़ी चुस्त दुरुस्त हुआ है। हम आपको अंदर ले चलते हैं और अंदर स्टेशन परिसर में चलेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि जाड़े की इस सर्द रात में कैसे जो रेल यात्री हैं वो यहाँ पर अपना रात बिता रहे हैं। गोपालगंज रेलवे स्टेशन से अभी कोविड में 3 एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। छपरा से, गोरखपुर से और लखनऊ से ट्रेनें चल रही है यहाँ पर जो पाटलिपुत्रा के जाती हैं। आप देखेंगे कि ये रेलवे स्टेशन का ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और इस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। एक भी यहाँ पर रेल यात्री नहीं दिखाई दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि रेल यात्री के साथ साथ यहाँ पर कोई स्टाफ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जो आरपीएफ है वो नहीं दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से ये स्टेशन परिसर सुनसान पड़ा हुआ है और यहाँ पर पूरी पटरी जो है ट्रैक खाली है। आप देखें आधी रात से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि आसमान साफ़ है, फॉग नहीं है, थोड़ी राहत है, लेकिन कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर की वजह से यहाँ पर लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम आपको जो ऑफिस है वहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग हैं कि नहीं, क्योंकि इस स्टेशन को ऑपरेट करने के लिए कुछ स्टाफ को यहाँ पर रहना होता है।
लेकिन यहाँ पर आप देखिए रेलवे का जो समय सारणी है वो लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है अनधिकृत प्रवेश वर्जित है और अंदर से लॉक है। ये पैनल कक्ष है, ये भी लॉक है। तो इस तरह से यहाँ पर स्टेशन परिसर में आप देखिए कोई भी यहाँ पर आ सकता है, जा सकता है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से कोई भी यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है। तो गोपालगंज जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। ये बहुत बड़ी जो है चूक है यहाँ पर, क्योंकि रेल यात्री नहीं है, क्योंकि वो रेलवे के समय के हिसाब से यहाँ पर आते हैं सफ़र करने के लिए, लेकिन कम से कम स्टाफ को यहाँ होना चाहिए था। सुरक्षा जो गार्ड हैं, जो आरपीएफ हैं, उन्हें होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं है। तो गोपालगंज जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर जो सुरक्षा है वो भगवान भरोसे है। हम चलते हैं किसी और चौक चौराहे पर और वहाँ का जायज़ा लेते हैं। अब हम आप पहुंचे हैं गोपालगंज शहर के आरआर चौक के पास और गोपालगंज का यही वो आरआर चौक है जहां से गोपालगंज टाउन में एंटर करते हैं। जो गाड़ियां मुजफ्फरपुर से आती हैं तो उन गाड़ियों को एंटर करने के लिए ये एंट्री पॉइंट है। गोपालगंज शहर का सबसे सेंसिटिव जगह है ये, जहां पर अक्सर लूटपाट घटनाएं होती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि पूरे धूप अंधेरा में ये जो चौक है वो तब्दील है। यहाँ पर कोई हाई मास्ट लाइट नहीं है। कुछ दुकान या होटल है, वहीं पर लाइट लगा हुआ है और उसी के सहारे जो है आपको रोशनी है यहाँ पर। और आप देखेंगे कि इस आरआर चौक से महज कुछ दूरी पर ही एसपी का आवास है, डीएम का आवास है, लेकिन यहाँ पर पुलिस की कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो रास्ता है ये गोपालगंज शहर की तरफ एंटर करता है और इस शहर के एंटर करने वाले इस प्रमुख जगह के पास भी कोई पुलिस की जो पेट्रोलिंग है वो नहीं दिखाई दी। हालांकि हमें बंजारी चौक के पास पुलिस की पेट्रोलिंग दिखाई दी थी, वहाँ पर एसपी की गाड़ी भी दिखाई दी थी, लेकिन इस चौक पर कोई पुलिस के जवान नहीं है। जाहिर है कि आधी रात को गोपालगंज में कड़ाके की जब सर्दी पड़ रही है तब यहाँ पर कल कई घरों में चोरी हुई थी। बावजूद इसके गोपालगंज नगर थाना पुलिस सबक लेने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि यहाँ पर इस चौक पर कोई पुलिस का पेट्रोलिंग नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि पुलिस की जो लापरवाही है वहाँ पर साफ दिख रही है। हम अब इस चौक के बाद चलते हैं गोपालगंज शहर के प्रमुख अम्बेडकर चौक के पास और वहाँ जाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर क्या है पुलिस के इंतजाम और या क्या है वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम। अब हम आप पहुँचे हैं गोपालगंज शहर के अम्बेडकर चौक के पास। आप देखेंगे कि यह अम्बेडकर चौक है और गोपालगंज शहर का यह सेंटर पॉइंट है, जहाँ से सदर अस्पताल में पास में ही है, बस स्टैंड है यहाँ पास में और यहाँ से थोड़ी दूरी पर रेलवे स्टेशन भी है। तो गोपालगंज इस अम्बेडकर चौक के पास में ही सारी जो गोपालगंज शहर की जो मेन जो जगह है वो उपलब्ध है यहाँ पर। और देखिए जिला प्रशासन के द्वारा ठंड से बचने के लिए लोगों को थोड़ी राहत मिले उसके लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कुछ रिक्शा वाले हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो यहाँ पर थोड़ी सी ठंड राहत लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप। तो दिलीप आप अभी क्यों बैठे हैं यहाँ पर? आग ताप रहे हैं। तो सवारी मिलेगा रात को? मिलेगा। तो रात को सवारी मिलती है? हाँ। तो कहाँ कहाँ पहुँचाते हैं यात्री को? कहाँ पहुँचाते हैं? गोपालगंज टाउन। देखिए ये दिलीप हैं और दिलीप जो है इनके पास एक पतला सा चादर है और इसी अलाव के पास बैठे हुए हैं और इस इंतजार में है कि शायद कोई गाड़ी जब रात को कहीं से आएगी और गाड़ी में जब सवारियां जब उतरेंगी तो सवारियों को ये उनके घरों तक पहुंचाएंगे। दिलीप की तरह एक और रिक्शा आप देखेंगे कि यहाँ पर रिक्शा पर जो है एक और जो रिक्शा चालक है वो यहाँ पर सोए हुए हैं। और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कड़ाके की ठंड में जब लोग घरों में हैं, जब पारा जो है 8 डिग्री 9 डिग्री है, तब यहाँ पतला सा कंबल ओढ़ करके रिक्शा वाला जो है यहाँ पर सोए हुए इस इंतजार में कि कोई सवारी आएगी। ऐसे मौके पर जब कड़ाके की ठंड पड़ रही हो और हम जब रिपोर्टिंग करने बाहर निकलते हैं तो हम लोग अक्सर अपने साथ कुछ कंबल ले लेते हैं ताकि कोई ज़रूरतमंद मिले तो उसे हम कंबल दे भी दें। तो हम लोग अपने पास से एक कंबल जो है हम यहाँ दिलीप को देते हैं, क्योंकि दिलीप जो है यहाँ पर एक बार पतला सा सिर्फ चादर है। दिलीप आप इसे ओढ़ लीजिए और आप जो है जब भी घर से बाहर निकले तो इस कंबल से ही आप थोड़ी सी राहत मिलेगी। और इसके अलावा जो एक और रिक्शा है वो सोए हुए हैं, उन्हें भी हम जगाकर ये कंबल देते हैं कि क्या नाम है? इधर हेलो, इधर उठिए जरा। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। आप कब से यहाँ पर हैं? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा से। तो क्यों घर क्यों नहीं गए, यहाँ पर क्यों हैं?
लेट से नहीं थोड़ा वैसा। तो सवारी मिलेगी रात को? हाँ मिली, अब 3 बजे के बाद चलो जाएगा। देखिए ये धर्मेंद्र है, धर्मेंद्र का कहना है कि वो लेट से यहाँ पर आए हैं, सवारी नहीं मिली अभी, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि रात को 3 बजे उन्हें कुछ सवारियाँ मिल जाएंगी ताकि जो उनके परिवार खर्च चल सके। हम इन्हें भी एक कंबल देते हैं, क्योंकि धर्मेंद्र सिर्फ एक कपड़ा ओढ़े हुए हैं। तो धर्मेंद्र आप भी ले लीजिए कंबल, आप इस कंबल से जो है थोड़ी सी राहत मिलेगी आपको रात के अंधेरे में। देखिए गोपालगंज शहर में यहाँ पर अम्बेडकर चौक पर सुरक्षा के लिहाज से कोई पुलिस का जो पेट्रोलिंग वो नहीं दिखाई दिया। यहाँ पर अलाव की व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन के द्वारा, ताकि लोगों को ठंड से कुछ राहत मिल सके। और इसका लाभ जो है इन रिक्शा चालकों को भी मिल रहा है। जो रिक्शा वाले हैं वो यहाँ पर ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं, और साथ में वो अलाव से जो है थोड़ी सी राहत भी उन्हें मिल जाए, इसके लिए वो बैठे हुए हैं। तो ये गोपालगंज शहर का अम्बेडकर चौक है, और आपने देखा अम्बेडकर चौक का हाल। अब हम चलते हैं यहाँ से नगर थाना, और नगर थाना पर जाने की कोशिश करेंगे कि आधी रात के वक्त नगर थाना के क्या है वहाँ के स्टेटस। अब हम आप पहुँचे हैं गोपालगंज नगर थाना, और नगर थाना का जो ये मुख्य द्वार है, और यहाँ पर देखेंगे कि सड़क पर जो है कुछ गार्ड दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, और इससे जाने की कोशिश। क्या नाम है आपका? नरदेश्वर सिंह। नमस्कार जी, अभी आपका ड्यूटी कितने से कितने बजे तक है और कहाँ कहाँ? अभी हम नाइट पेट्रोलिंग में हैं। रात का पैदल मार्च करते हैं, पूरा टाउन में घूमते हैं। तो कौन कौन से इलाके में भी आप? यहाँ से मोहनिया चौक के मार्केट पूरा इधर पूरा टहल रहे हैं, देख रहे हैं सब दुकान। कितना ड्यूटी है आपका? अब 2-3 बजे तक, 4 बजे तक रहेंगे। 4 बजे तक रहेंगे आप इसी सड़क पर रहेंगे? हाँ, इसी तरह घूमते फिरते सब दुकान देखना है, सबकी सुरक्षा है। तो ठंड तो बड़ी है? ठंडी तो बहुत है। तो ठंडा नहीं लग रहा है? ठंडा तो लग रहा है, लेकिन कुछ कोट वोट लगाए हुए हैं, कुछ राहत है। तो ये नरदेश्वर सिंह हैं, और इनका कहना है कि इनकी जो ड्यूटी है रात को 3 बजे 4 बजे तक है, और 4 बजे तक जो है ऐसे ही गोपालगंज शहर के कई प्रमुख जो मार्केट है उसका वो पैदल जी है, पैदल में वो उसका वो निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि गोपालगंज शहर में जो चोरी घटनाएं जो बढ़ी हैं तो वो घटनाएं न बढ़ें। अब हम आपको नगर थाना आ गए हैं, और नगर थाना पर आप देखेंगे कि जो पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं, वो मुस्तैद हैं। यानी कि जो लोगों को शिकायत होती थी कि पुलिस जो है रात को पेट्रोलिंग नहीं करती है, या फिर टाउन में पुलिस नहीं दिखाई देती है, अपराध घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो अफसर हैं वो भी हैं, यहाँ पर सिपाही हैं वो भी हैं, और नगर थाने में अभी आधी रात से ज़्यादा वक्त हो गया है और ड्यूटी भी कर रहे हैं। हम इनसे खुद बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी एसआई मुनीलाल सिंह। तो मुनीलाल जी, अभी आप ड्यूटी कर रहे हैं, अभी कहाँ कहाँ से पेट्रोलिंग करके आए? अभी हमारा ओडी पदाधिकारी हम हैं। अच्छा, पदाधिकारी हैं। तो आपकी ड्यूटी कितने बजे तक है यहाँ पर? यहाँ सुबह तक आप ऐसे ही रहेंगे, जो है आप देखते रहेंगे और मॉनिटरिंग करते रहेंगे? जी। तो अभी आपका कितने लोगों को पेट्रोलिंग में भेजा गया है यहाँ से? यहाँ से 2 गाड़ी निकला हुआ है, एक ATM चेकिन में और एक रात्रि गश्ती में, और 2 पार्टी गश्ती में निकला हुआ है, पैदल गश्ती में। वो लोग अपना क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। तो देखिए नगर थाना पुलिस जो है वो मुस्तैद है, और यहाँ पर मुनीलाल सिंह का कहना है कि 2 पेट्रोलिंग गाड़ियाँ भेजी गई हैं, उसके अलावा 2 पैदल पार्टी भी है। तो गोपालगंज टाउन में जो गश्ती है वो बढ़ाई गई है, ताकि यहाँ पर जो सुरक्षा का जो इंतजाम है और जो लोग अपने घरों में शांति से सो सकें, सुकून से सो सकें, उसके लिए गोपालगंज पुलिस मुस्तैद दिख रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिपाही भी हैं, ये भी ड्यूटी कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और जब लोग अपने घरों में दुबके हैं, लोग घरों में सो रहे हों, तब जो पुलिस जो है अपनी ड्यूटी निभा रही है। जाहिर तौर पर गोपालगंज पुलिस का ये एक अच्छा जो कहा जाएगा कि वो अपनी ड्यूटी निभा रही है। देखिए यहाँ पर मे आई हेल्प यू का बोर्ड भी लगा हुआ है, तो जाहिर तौर पर लोगों को परेशानी ना हो, और जो पुलिस के प्रति जो लोगों का जो एक रवैया बदला है, तो उसको जो है एक छवि बनाने के लिए भी गोपालगंज पुलिस जो है वो सामने है। तो इस तरह से गोपालगंज में जो नए एसपी के आने के बाद से जो पुलिसिंग है वो भी बदली है, और जो पुलिस का जो कार्यशैली वो भी बदला है, और जाहिर तौर पर जो पुलिस पेट्रोलिंग है और जो पुलिस की जो ड्यूटी है वो यहाँ मुस्तैद दिखाई दे रही है। और यही वक्त है कि आधी रात से ज़्यादा वक्त हो जाने के बाद भी पुलिस यहाँ पर मौजूद है। जाहिर तौर पर ये एक अच्छी पहल है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज।